हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का आपका दोस्तों साइंस का जो कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र निकला हुआ है 2024-25 का एग्जाम के लिए दोस्तों उस विज्ञान चैप्टर का दोस्तों हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपका मॉडल पेपर के निकाला गया आपका जैक बोर्ड के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें आपका कुल 50 प्रश्न रहेगा और हर प्रश्न का लिए 1 अंक निर्धारण है, ठीक है। और इसके लिए आपका 4 विकल्प दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस साइंस का सारे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और आंसर इसका जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। क्या बोला कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होता है वो निवास स्थान क्या करता है, तो दोस्तों वायु में भी रहता है, जीवित वस्तुओं पर रहता है और पानी में भी रहता है। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। क्या बोला कि दोस्तों जो निम्नलिखित है इसमें से कौन सा रोग आपका मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा मलेरिया तो मच्छर के काटने से फैलता है। तो दूसरा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। मतलब कि बायोडीजल जो बनाया जाता है उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है। तो दोस्तों शैवाल। तो तीसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैवाल बायोडीजल के निर्माण में सहायक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा की ओर। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक में आपका गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि आपका एक्स और वाई होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो पांचवा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। तो दोस्तों आपका पारा हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों छठा का ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक्सरे करने हेतु आपका लेड, जिसको शीशा भी बोला जाता है, लेड धातु का उपयोग किया जाता है। तो सातवां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगला नंबर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। झारखंड के जादूगढ़ में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। मतलब कि झारखंड में कौन सा धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में भी पाया जाता है, जो कि धातु है। जैसे कोयला आपका धातु नहीं है, ठीक है। अभ्रक भी आपका धातु नहीं है, अयस्क भी आपका धातु नहीं है। तो बचा कौन सा, यूरेनियम। तो 8वां का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। धातुओं का वह गुण जिससे पीटकर उन्हें चादर बनाई जा सकती है वो किस गुण के कारण होता है। तो दोस्तों आघात वर्धनीयता, जिसको बोलते हैं मेटाबिलिटी। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 9वां का ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10वां की ओर। इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है, जो ऊष्मा को कम प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका दोस्तों 10वां का ऑप्शन नंबर बी, पारा ऊष्मा की कम चालक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। मतलब कि विद्युत को आर पार होने नहीं देता है। तो दोस्तों आसुत जल, जिसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। किसी भी धातु पर अपने हिसाब से धातु की परत जो निक्षेपित करते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत लेपन। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर। निम्नलिखित में किन में आंतरिक जनन होता है। तो दोस्तों आपका मुर्गी में आंतरिक जनन होता है। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रा में जो जनन की विधि है वो मुकुलन द्वारा होता है। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, दोनों या इनमें से कोई। तो दोस्तों जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़िएगा आपका वायुमंडलीय दबाव हमेशा घटेगा। तो हो जाएगा 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दाब का मात्रक क्या है? तो दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही पास्कल कहा जाता है। तो ये दोनों आपका ऑप्शन सही है, ए भी सही है और आपका बी भी सही है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है जो संपर्क में आता है? तो दोस्तों घर्षण। घर्षण बिना संपर्क में तो आ ही नहीं सकते। जैसे आप चलते हैं तो चप्पल जो चलते हैं तो घिसता है, तो वो जमीन से टकराता है, घर्षण करता है, तभी तो वो होता है। तो वो संपर्कित बल होगी। तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है जो जल नहीं सकता है? तो दोस्तों पत्थर को तो जला लो, जलेगा नहीं। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? मतलब कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या जरूरी है? कार्बन जरूरी है, जल जरूरी है, या कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो दोस्तों ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ आपका जल नहीं सकते। तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बाहरी भाग सबसे अधिक गर्म वाला भाग होता है। तो 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो दोस्तों एक गुणसूत्र में XX होता है पुरुष और महिला में, और एक में तो XY। तो दोस्तों अगर नर शिशु चाहिए तो आपका एक में X चाहिए और एक में क्या चाहिए आपका Y। मतलब कि X और Y गुणसूत्र मिल करके आपका नर शिशु का निर्माण करते हैं। तो किसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 22 की ओर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 दिसंबर प्रत्येक साल को, प्रत्येक साल के 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 की ओर। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो दोस्तों स्त्रियों में जो होने वाला मासिक स्राव है वो प्रत्येक 28 दिनों के अंतराल पर होता है। ये कभी आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जनरली 28 दिनों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 की ओर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये दोस्तों हमेशा आभासी होता है। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 की ओर। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो क्या होता है? तो वो होता है पेरिस्कोप। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हमारी पुतली आंख में प्रवेश करने वाली किरणों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है आपका खरीफ फसल। जो बरसात के मौसम में रोपी जाती है वो खरीफ फसल है, और जो ठंड के मौसम में रोपी जाती है उसको बोलते हैं रबी फसल। तो याद रखिएगा दोस्तों, खरीफ फसल जिसमें से आपका आ जाएगा चावल, तो दलहन, ये सारा हो जाएगा, मक्का। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सपोषी का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों अमरूद का पौधा। अमरूद का पौधा आपका सपोषी है, बाकी ये तीनों आपका विषम पोषी है। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खालिस्तान की जाती है? तो दोस्तों हार्वेस्टर मशीन क्या होता है? फसलों की कटाई के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर आता है, क्वेश्चन नंबर 30। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में आजकल इतना ज़्यादा डस्ट धूलकण हो गए, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि आसमान में तारे जो पहले दिखाई पड़ते थे साफ साफ, वो अभी दिखाई नहीं पड़ते। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते। ठीक है, तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर आपका सी। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपका नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। और सबसे पास का ग्रह देखिएगा तो सबसे पहले आता है सूर्य के सबसे पास बुध, उसके अलावा शुक्र। तो याद रखिएगा नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है, पृथ्वी से भी और सूर्य से भी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों खगोलीय पिंडों को, जैसे कि आपका पृथ्वी हो गया, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, या फिर नेपच्यून ही हो गया, तो एक दूसरे से जो खगोलीय पिंड होता है उसकी दूरी को नापा जाता है आपका प्रकाश वर्ष में। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 की ओर। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो दोस्तों क्या बोला कि किस घर्षण की अपेक्षा आपका सर्पी घर्षण कम होता है? तो अस्थैतिक घर्षण के कारण। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 33 का इंग्लिश यहाँ पे गलत दिया हुआ, ये आपका पहले वाला ही दे दिया है। देखिए क्या लिखा है, इन विच यूनिट इज द डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी मेजर्ड। ये क्वेश्चन यहाँ सेम है जो क्वेश्चन नंबर 32 का ही दे दिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम लोग तो हिंदी देख रहे हैं। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो अस्थैतिक घर्षण की अपेक्षा। तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तरल हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खारिजन किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कम किया जाता है। किसी भी तरल, चाहे वो हवा में गति कर रहा हो, चाहे वो जल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देकर क्या किया जाता है, उसके घर्षण बल को कम किया जाता है ताकि वो तेज गति से जा सके। तो जब आपका दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर बी। अगर घर्षण कम रहेगा तो वस्तु की गति में तेजी आएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 की ओर। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तो नौकाकार आकृति पर, क्योंकि नौकाकार का आकृति इस तरह से होता है, केवल छोटा सा होता है, इस तरह से होता है, तो इस तरह से केवल नीचे वाला इलाके में होता है। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नायलॉन को पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा आपका कहा जाता है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किसे धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो नायलॉन में सबसे अधिक होती है। तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? दोस्तों दमकल कर्मचारी वही है जहां कहीं पे अगर आग लग जाता है तो उस आग को बुझाने के लिए जो फाइटर्स आते हैं उसी को बोलते हैं दमकल कर्मचारी। तो उसके कपड़े पर किसकी परत होती है? तो वो होती है मेलामाइड की, जिसमें आग जल्दी से पकड़ता नहीं है। तो 38 का हो जाएगा ए, और जो कि हीट रेसिस्टेंस भी होता है, मतलब कि उसमें से भी वो बचाता है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 क्या बोल रहा है कि धमनी की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो दोस्तों आयाम, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। धमनी की प्रबलता घटाने के लिए हमें धमनी की कंपनों की क्या करना पड़ेगा? आयाम को घटाना होगा। अगर आयाम घटेगा तो धमनी की प्रबलता भी घट जाएगा। तो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति क्या होती है? तो वो होती है 20 हर्ट्ज से ऊपर। हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 42। रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो दोस्तों 7 या उससे अधिक अगर रिएक्टर स्केल पर आपका भूकंप दर्ज हुआ तो बहुत ही ज्यादा तबाही और विनाशकारी माना जाता है। तो 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो हो जाएगा 43 का आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ कैसी है, कैसी प्रवृत्ति में होती है? तो दोस्तों ये रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रकाशित कर सकती है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 45 की ओर। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? कहने का मतलब क्या कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखिए, द इंक्रीज ऑफ विच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। हमारे वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है? तो दोस्तों ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों विवर्तनिक प्लेटों की संख्या आपका पृथ्वी पर है लगभग 7 बड़ी और छोटी विवर्तनिक की प्लेटें। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण अमल वर्ष है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या बोला कि द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक आपका इसमें से क्या है? तो वो है सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल। तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 49। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है?
आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या शिकार। तो दोस्तों आवासों का विनाश, अगर जंगल ही नहीं रहेगा, जंगल को काट दीजिएगा तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु कहाँ रहेंगे। तो 49 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे देखना, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन सा होगा। तो दोस्तों शिकार भी होगा और आवासों का विनाश भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखे थे इसलिए। तो 49 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला भी होगा और चौथा भी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों बिटुमिन। तो ये था दोस्तों आपका 50 MCQ जो कि साइंस से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन समझ में आया होगा। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।